सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 का सब्जेक्ट है, बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में भी है बट डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में आता है। सो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास मीनिंग, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है पीपल। जैसे हम अपनी मटेरियल चीज़ों को रिसोर्स मानते हैं लाइक स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी एक तरीके का रिसोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जितना अच्छा वो रिसोर्स होगा उतना अच्छा ही बाकी चीज़ों का यूटिलाइजेशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन उतने अच्छे से ही वर्क कर पाएगा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करना इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लोगों को मैनेज करना कि जिसे जो काम करना चाहिए वो वही काम कर रहा है, और कोई काम भी ऐसा नहीं है लाइक इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में फिर गोल्स अचीव नहीं हो पाते। काम वही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, तो उससे क्या होगा, जैसे भी काम होगा गोल्स अचीव करने में वो मदद करेगा और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी पढ़ेंगे आगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। तो रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को रखना, उन्हें सेलेक्ट करना, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना एंड देन उन्हें रिटेन करना। रिटेन मतलब ऐसी उन्हें वर्किंग कंडीशंस देना कि वो जॉब छोड़ के ना जाना चाहें टू अचीव द गोल्स। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन वी हैव फंक्शंस। फंक्शंस में पहला है जॉब प्लानिंग एंड एनालिसिस। जॉब प्लानिंग का मतलब ये होता है पहले हमें ये देखना कि हमें कौन सी पोस्ट के कौन सी क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, पहले हमें ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए 2 लोग चाहिए, 2 लोग अपॉइंट करने हैं। देन क्योंकि हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए 2 लोग अपॉइंट करने हैं, हम जॉब को एनालाइज करेंगे किस तरीके की जॉब है, अकाउंट्स बनाने की जॉब है। तो अकाउंट्स बनाने के लिए हमें कोई कॉमर्स का ही स्टूडेंट या कॉमर्स का ही क्वालिफिकेशन का चाहिए होगा, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो जॉब प्लानिंग मतलब पहले ये डिसाइड करना कौन कौन से किस किस पोस्ट के क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए। एनालिसिस मतलब उस जॉब को एनालाइज करना कि किस क्वालिफिकेशन का हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। दैट इज जॉब प्लानिंग एंड एनालिसिस। ये आगे भी यूनिट्स में आएगा। रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना ताकि वो आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। एटलीस्ट जो पोस्ट निकली है उस पर अप्लाई करना, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जॉब मिल जाए। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। सिलेक्शन। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय जो हमें सूट करता है, बेस्ट वर्कर, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग। जो वर्कर हमने सिलेक्ट किया है, देखो उसे आदत तो है नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, तो उसे ट्रेनिंग देना, उसे ये सिखाना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, वो ट्रेनिंग देना, या उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना। दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेनिंग किसको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो ये सब कुछ हैंडल करता है। कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है सैलरी, लाइक कितनी सैलरी मिलेगी, साथ में क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप, वो सब कुछ इसी के अंदर आता है कॉम्पनसेशन। देन मोटिवेशन। ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, उन्हें इन्फ्लुएंस करे ताकि अच्छे से काम हो पाए ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ जब काम कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल 1 महीना 15 दिन, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ये देखना कि जो स्टैंडर्ड है हमारा वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं। अगर वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से आती है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी नहीं आती है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हेल्प करेगा कि परफॉर्मेंस कैसे और अच्छी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल 15 दिन में 1000 यूनिट बनाने का टारगेट था, किसी वर्कर ने वो 1000 यूनिट टारगेट बना लिए, कोई नहीं बना पाया, तो उसके रीज़न देखे जाएंगे कि वो 1000 यूनिट क्यों नहीं बना पाया जब बाकी वर्कर्स बना पाए।
फिर उस हिसाब से उसे मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू क्रिएट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव गोल्स। ये वही है कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रखो, फिर उन्हें ट्रेन करो, उन्हें इन्फ्लुएंस करो, उन्हें मोटिवेट करो ताकि काम अच्छे से हो पाए, गोल्स अचीव हो पाए। प्रोवाइड अट्रैक्टिव एंड इक्विटेबल कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। देखो अट्रैक्टिव एंड इक्विटेबल कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन अभी मैंने आप लोग को बताया सैलरी होती है। अट्रैक्टिव एंड इक्विटेबल का मतलब क्या है, एक तो कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती तो एम्प्लॉय हमेशा डीमोटिवेटेड रहता है, वो काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो सैलरी देनी होती है एक तो अट्रैक्टिव, अच्छी और इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों मैनेजर हैं, मेल को मिल रही है और एक्सपीरियंस भी सेम है, मेल को दे रहे हैं 50,000 रुपये, फीमेल को दे रहे हैं 30,000 रुपये। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है मेल और फीमेल में। तो किसी भी तरीके का, नॉट ओनली मेल एंड फीमेल, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सैलरी इक्वल मिलनी चाहिए। जो सेम पोस्ट, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस के लोग हैं उन्हें सैलरी इक्वल मिलनी चाहिए। टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज। वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है जहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कंडीशंस, लाइक पानी, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, या फिर सैनिटेशन, या फिर अगर आप दिल्ली, गुड़गांव या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो वहाँ कैब फैसिलिटी भी मिलती है वर्कर्स को, कि कैब है जो घर तक छोड़ के आती है, घर से लेके आती है, स्पेशली फॉर फीमेल वर्कर्स। तो ये कंडीशंस होती है कि अगर हम उन्हें अच्छी कंडीशन देंगे काम करने की तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली ऐड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। इंश्योरिंग टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब ये, हम ये कोशिश करेंगे कि वैसे तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा लोग काम करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बट कोशिश ये करनी की दैट वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक पर्सनल मैटर्स, प्रोफेशनल मैटर्स के बीच में नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग प्रोफेशनली टीम बन के काम करें। टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो मिडिल में होता है, मिडिल ग्राउंड्स में होता है। मैनेजमेंट उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है कि वर्कर्स को कैसे काम करना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैनेजमेंट है और ये एम्प्लॉयज हैं, तो दैट इज बीच में हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा। तो जो भी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को पता चलेगी, दैट इज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ही बताते हैं एम्प्लॉयज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेजमेंट को बताता है, जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो एम्प्लॉयज को बताता है। सो तभी मिडिल ग्राउंड बनता है और एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों मिलके वर्क कर सकते हैं। हार्मनी होनी चाहिए, सब में पीस होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में। अगर यही आपस में लड़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। देन रोल। फर्स्ट रोल है एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे एम्प्लॉयज से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं, जॉब का एनालिसिस, जॉब की प्लानिंग, कितने लोग किस डिपार्टमेंट में काम करने चाहिए, वो सब कुछ जो डिसाइड करता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही डिसाइड करता है कि इस वर्क के लिए हमें 10 लोग चाहिए तो उन 10 लोग का रिक्रूटमेंट होगा, उन 10 लोग के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इतनी सैलरी होनी चाहिए, वो इस डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। वो सब कुछ जो है डिसाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, किसको कौन सी सैलरी, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्या वर्क होगा, कौन से क्वालिफिकेशन के लोग रखने हैं हमने, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करता है। देन फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लाइक क्या कितना टाइमिंग होगा, वर्क टाइमिंग क्या होगा, लाइक 9 to 7, या सैटरडे संडे ऑफ होगा, या अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एम्प्लॉयज़ को संडे भी बुला सकते हैं, ये भी उनकी पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली पॉलिसीज़ लाइक एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, जो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी होती है कि लेट नहीं हो सकते, 3 दिन लेट हो गए तो 1 दिन की सैलरी कट होगी, वो सब कुछ पॉलिसीज़ भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही बनाता है। देन अगेन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है। मैनेजमेंट अपनी एक्सपेक्टेशंस बताता है और एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। सॉल्व ग्रीवियंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़। ग्रीवियंसेस का मतलब भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स। एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही काम है। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, लोगों से, कि हम कैसे एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, कैसे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं,
कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर सके, और फिर ये कोशिश करना कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क और कम्युनिकेशन अच्छा हो ताकि गोल्स आसानी से अचीव किए जा सके। थैंक यू।